Everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. To my all dear student, today I will discuss the Biology class 7 chapter number 5, which is the respiration. In this video we discuss about our last topic, which is the respiration in stem, respiration in roots and also respiration and photosynthesis process. So इससे प्रीवियस की वीडियो में हम लोगों ने रिस्पायरेशन इन लीव्स में देख लिया था कि किस तरीके से स्टोमेटा की हेल्प से जो कैविटी होती है उसकी हेल्प से कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज होता है, रिस्पायरेशन होता है। तो अब देखते हैं कि स्टेम में किस तरीके से होता है। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में हम लोग रिस्पायरेशन की बात करें तो रिस्पायरेशन में प्लांट्स में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, तो देखिए फर्स्ट तो रिस्पायरेशन लीव्स में होता है, स्टेम में होता है एंड रूट्स में भी होता है। हमने लीव्स के बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। दिस इज़ अ पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग देखेंगे कि रिस्पायरेशन जो है स्टेम में किस तरीके से होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में जो यंग प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है यंग, उसमें स्टोमेटा होते हैं, ठीक है। जो यंग प्लांट होता है उसमें सिर्फ क्या होता है कि स्टोमेटा होते हैं जिसमें आसानी से उसमें रिस्पायरेशन होता है। बट जो वुडी प्लांट होते हैं, जो वुडी स्टेम होती है, जो प्लांट जो होते हैं, क्या होता है कि बहुत मोटा सा प्लांट या नीम की बात कर लें या किसी और प्लांट की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है कि जितना पुराना होता जाता है उसका स्टेम उतना वो मोटा होता है ना, उसका क्या होता है मोटा हो जाता है, उसमें लेंटिकल्स होता जाता है, यानी गोल राउंडेड राउंडेड बार्क बनती जाती है, ठीक है। यंग स्टेम में जो है स्टोमेटा होते हैं, बट इन ओल्ड वुडी स्टेम लेंटिकल्स डेवलप बिलो द बार्क। उसके जो नीचे जो वुडी स्टेम होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि जो पुराने बूढ़े स्टेम हो जाते हैं वो क्या होते हैं कि उसमें जो लेंटिकल्स पाए जाते हैं वो उनके नीचे डेवलप होता है एक बार्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें जो है गैसियस एक्सचेंज थोड़ा बहुत होता है। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है कि रिस्पायरेशन जो होता है प्लांट्स में स्टेम में, यंग स्टेम में ज़्यादा पाया जाता है। यंग स्टेम यानी कि जो ग्रीनिश पार्ट होता है जहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट हो इजली, वहाँ पर जो है आसानी से गैसियस का एक्सचेंज हो सकता है इन कंपेरिजन टू द वुडी स्टेम। ओके, अब हम बात करते हैं रिस्पायरेशन इन रूट्स। रूट्स में किस तरीके से रिस्पायरेशन होता है प्लांट की। रूट्स आप लोग जानते हैं कि प्लांट्स के नीचे जो स्ट्रक्चर होता है, जो मिट्टी में दबा हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रूट्स, ठीक है। और ये रूट्स हेयर जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सटेंड राइजेज होती है फ्रॉम द रूट एक्सटेंड इनटू हेयर स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स एंड टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम हेयर देयर, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो प्लांट्स के अंदर, यहाँ इस डायग्राम में देखिए प्लांट्स के अंदर जो नीचे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं रूट्स। और ये रूट्स क्या करती हैं, रूट्स में जो होता है काफ़ी ज़्यादा पतला स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है पानी को, वाटर को, एयर को, सबको क्या करता है कि अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्बेशन जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज के थ्रू भी होता है। तो यहाँ पर जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो टेकअप करते हैं ऑक्सीजन को इस प्लांट्स में से, ठीक है। इस तरीके से देखिए यहाँ पर दिया गया है ना कि ये एयर है, वाटर है, एयर। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, जो रूट हेयर है इसमें से ये अंदर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाएंगे, फिर क्या होगी, रूट हेयर जो है वो ऑब्टेन करेगी ऑक्सीजन को और वो ट्रैप करेगी स्पेस में और सॉइल पार्टिकल्स के बीच में जाकर गैसेस का एक्सचेंज करेगी। तो इस तरीके से रिस्पायरेशन होता है रूट्स में। अब हम लोग देखते हैं कि रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो देखिए, इससे पहले के चैप्टर में इन द प्रीवियस चैप्टर you have studied the glucose is synthesized from carbon dioxide and water. Solar energy is used during the synthesis and occur inside the chloroplast. In respiration, glucose is broken down into the carbon dioxide and water. Energy is released during the respiration and it takes place inside the mitochondria. हमने इससे पहले के चैप्टर में देखा था, क्या देखा था भाई, कि स्टडी किया था कि जो ग्लूकोज थे वो सिंथेसाइज कर रहे थे किसको, कार्बन डाइऑक्साइड से सिंथेसाइज हो रहे थे और वाटर से। अब ये सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे थे ड्यूरिंग दिस इस सिंथेसिस में, और ये जो हो रहा था प्रोसेस वो इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट में हो रहा था। अब बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ग्लूकोज टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के फॉर्म में, ठीक है, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान। ये जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है, जिसे हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ऊर्जा के सिक्के जैसे हम कहते हैं।
सो देयरफॉर फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन आर टू अपोजिट प्रोसेस। तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस अलग प्रोसेस है एंड रिस्पायरेशन अलग प्रोसेस है, दोनों ही अपोजिट प्रोसेस हैं। ऑफ दीज फर्स्ट वन इंडो, ठीक है, एंडरगोनिक प्रोसेस, पहला जो है इंडरगोनिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी का यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें एनर्जी का क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। एंड सेकेंड प्रोसेस की बात करें जो कि हमारा है फोटोसिंथेसिस, वो एक्सर्गोनिक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। इंडरगोनिक यानी जहाँ पर एनर्जी का यूज हो रहा हो, जहाँ पर एनर्जी यूज़ की जा रही हो, और एक्सर्गोनिक जो होता है वो होता है एनर्जी रिलीज, जहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही हो। तो ये टॉपिक तो हमारा फिनिश हो गया। अब हमारा है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है इसका कोई नाम नहीं है, डिफरेंस है सिंपली ये, डिफरेंसेस बिटवीन रिस्पायरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस होता है, कुछ पॉइंट है लास्ट के, उनको देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है रिस्पायरेशन में हमारा दिया गया है कि इट टेक प्लेस इन लिविंग सेल्स ऑफ द बॉडी। रिस्पायरेशन जो होता है वो लिविंग सेल में होता है किसी बॉडी की। सेकेंड, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में दिया है कि ये जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है वो इट टेक प्लेस ओनली इन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के ग्रीन पार्ट में ही हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनके पास पिगमेंट होता है। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल के थ्रू ये क्या करते हैं, अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को करते हैं। ओके, रिस्पायरेशन में सेकेंड पॉइंट दिया गया है कि ये ऑकर होता है सभी टाइम में, डे में भी और नाइट में भी हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं। बट फोटोसिंथेसिस जो है वो ऑकर होता है सिर्फ और सिर्फ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हम कह सकते हैं एज द डे टाइम, दिन के समय। रिस्पायरेशन में थर्ड पॉइंट आपका दिया है कि ये यूज़ होता है ऑक्सीजन एंड रिलीज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। ये ऑक्सीजन का यूज़ करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है। फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड रिलीज़ करता है ऑक्सीजन। ओके, जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। रिस्पायरेशन की बात करें तो उसमें चौथा पॉइंट दिया गया है कि इसमें इन्वॉल्व होता है ब्रेकन डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज होती है वो इसमें टूटती है। एंड फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज बनती है, फॉर्म होती है, सिंथेसाइज होती है ग्लूकोज, ठीक है, बनती है। रिस्पायरेशन में फाइव्थ पॉइंट की बात करें तो इसमें लिखा है कि इट ऑकर्स इन माइटोकांड्रिया। जाहिर सी बात है कि रिस्पायरेशन जो है वो माइटोकांड्रिया में होता है, जिसे हम लोग करेंसी ऑफ द सेल भी बोलते हैं। मैं बार बार इसे टॉपिक को मतलब दोहरा रही हूँ तो आप लोग समझ जाओगे कितना इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये आप लोग के लिए, ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ पॉइंट इसमें कि ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट में होता है। रिस्पायरेशन जो होता है सिक्स पॉइंट इसमें दिया है कि क्लोरोफिल की ज़रूरत नहीं पड़ती रिस्पायरेशन में। फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था और चैप्टर पूरा फिनिश हो चुका है। अब आप लोग एक्सरसाइज को खुद से लगाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं आएगा तो मैं फिल करवा दूँगी। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकॉन की जो घंटी है उसे ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग का बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू, कीप वॉचिंग।